नमो सिद्धार्डमणमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सविसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सविशुद्धे ध्रुवमचलमणोपमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुड मृण्मोषध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा लिखित परमागम समय सार के कर्ता कर्म अधिकार की 72 नंबर की गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है। आइए गाथा पढ़ते हैं। ऋणादूणे आशिवाणम् असुचित्तं च विपरीत भावं च दुःखस्य कारणं तिय ततोऽयतिं गुणदीः जीवो अशुचिपना विपरीतता आश्रवों का जानने के हर दुख के कारण जानने के इनसे निवर्तन जीव करे। भावार्थ देखिए, आश्रव अशुचि है, जड़ है, दुख के कारण है और आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुख स्वरूप है। इस प्रकार लक्षण भेद से दोनों को भिन्न जानकर आश्रमों से आत्मा निवृत्त होता है और उसे कर्म का बंध नहीं होता। आत्मा और आश्रमों का भेद जाने पर यदि आत्मा आश्रमों से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं किंतु अज्ञान ही है। यहां कोई प्रश्न करे कि अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का तो आश्रव नहीं होता, किंतु अन्य प्रकृतियों का तो आश्रव होकर बंद होता है, इसलिए उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी कहना, ये प्रश्न है। क्योंकि आपने कहा ना कि आश्रव और आत्मा को जब भेद विज्ञान से भिन्न भिन्न जान लेते हैं तो यह जीव आश्रवों में प्रवृत्त नहीं होता और उससे उसके कर्म का बंधन भी नहीं होता। साथ में आपने ये भी कहा यदि आश्रवों की निवृत्ति ना हो तो वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। वह कौन है कि वह अज्ञान है। तो भेद विज्ञान पूर्वक जो ज्ञानी हुए हैं ऐसे समकिति, ऐसे अविरति सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का तो बंध नहीं होता, किंतु उन्हें अन्य प्रकृतियों का तो बंध होता है ना। तो उनको ज्ञानी कहोगे कि अज्ञानी कहोगे? प्रश्न समझ में आया? क्योंकि जिसके ज्ञान होने पर नियम से कर्म के बंध का निरोध आपने कहा है, ऐसे ज्ञानियों के अनंतानुबंधी का और मिथ्यात्व की दर्शन मोहिनी प्रकृति का बंध नहीं होता। फिर अन्य प्रकृतियों के बंध होने पर प्रश्न ये है कि वो कौन है, ज्ञानी है क्या अज्ञानी है? देखो, इस प्रकरण को मैं यहां से पढ़ूं उसके पहले मैं इस प्रकरण को आपको समझा देता हूं। देखो, जब तक राग है तब तक नियम से बंध है,
क्या कहा? जब तक राग है तब तक नियम से इस जीव के बंध है। 12वें गुण स्थान में जब वीतरागी होते हैं, पूर्ण वीतरागी होते हैं, तब जाके पूर्ण बंध का अभाव होता है। नए कर्मों का आश्रव नहीं होता और अनाश्रव पूर्वक इस जीव के बंध नहीं होता। तो वो कौन से गुण स्थान की स्थिति होती है? कि 12वें गुण स्थान में। उसके पहले जितने भी गुण स्थान हैं, सब गुण स्थानों में तारतम्य से राग द्वेष आदि कषाएं पाई जाती हैं। तो राग द्वेष आदि कषायों के अनुसार बंध भी होता है। तो सामान्य से आगम में हम देखेंगे तो ज्ञानियों के भी बंध होता है, ज्ञानियों के भी आश्रव पूर्वक नियम से बंध होता है। लेकिन जब आप अध्यात्म में पढ़ते हो तो ये कहते हैं कि ज्ञानी निर्बंध है, ज्ञानी के ना आश्रव है और ना ज्ञानी के बंध है। ऋषि कह रहा हूं, दो बातें कही मैंने, कथनचित ज्ञानी के बंध कहा और किसी अपेक्षा ज्ञानी को निर्बंध कहा। क्योंकि जब तक राग का अंश भी विद्यमान है, राग की कणिका भी है, तब तक जीव को आश्रव पूर्वक बंध नियम से होगा। और राग का अभाव 12वें गुण स्थान में जाकर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12वें के पहले यह जीव निर्बंध नहीं होता, नियम से निर्बंध नहीं होता। तो फिर ज्ञानी के बंध है क्या नहीं है? तो जब हम अध्यात्म में देखते हैं तो अध्यात्म में ये भी कहते हैं कि ज्ञानी के राग ही नहीं है। जब ज्ञानी के राग नहीं है तो फिर ज्ञानी के आश्रव पूर्वक बंध की बात कहां से आई? पॉइंट समझ में आया? एक स्थान पर उसे राग भी कह रहे हैं, आश्रव भी कह रहे हैं और बंध भी कह रहे हैं, और एक स्थान पर उसको क्या कह रहे हैं? ना इसके राग है, ना इसके आश्रव है और ना ही इसके बंध है। ये तो कैसा है? ये निर्बंध है। अब सोचना, थोड़ा सा समझना। निर्बंध होने की दो पूर्व में कोई अपराध किया हो, उस अपराध के भोग के लिए उसे कहां बंद कर दिया गया? कि जेल में बंद कर दिया गया। तो जेल में है क्या नहीं है? वह जेल में है क्या नहीं है? जेल में तो है, लेकिन जेल में आसक्त नहीं। जेल में रहता हुआ भी उसके जेल के आसक्ति नहीं है। इसलिए उसके कहते हैं कि जेल में कहाँ है भैया, वो रहना ही नहीं चाहता है, तो मजबूरी बस उसके रहना होता है। अभी और समझना इस बात को। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। क्या अर्थ है उसका? नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। मैं ये समझा रहा हूं कि ज्ञानी के बंद होने पर भी शास्त्रों में उसे निर्बंध कहा, उसके राग द्वेष कसाय होने पर भी ज्ञानी के राग द्वेष नहीं है, ये क्यों कहा? ज्ञानी के राग, पहले हम ये समझते हैं कि ज्ञानी के राग द्वेष होने पर भी उसके राग द्वेष नहीं है, ये क्यों कह रहे हैं। उसके बाद फिर ये समझेंगे कि उसके बंद होने पर भी उसे निर्बंध क्यों कह रहे हैं। क्लियर? समझ में आया? तो मैं पहले इस बात को आपको समझा रहा हूं कि उसके राग होने पर भी राग क्यों नहीं है। ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ, उदाहरण समझो पहले। क्या कहा? नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। नगर नारी कहते हैं वैश्या को। ढाला में पढ़ी है पंक्तियां आपने, तीसरी ढाल में। नगर नारी कहते हैं वैश्या को। जिसे वैश्या सबके प्रति प्रेम दिखाती तो है, लेकिन उसका प्रेम किसी से नहीं होता। क्या मतलब है? वैश्या के घर पर, वैश्या के समझ लो उसके आवास पर जो भी व्यक्ति जाए, वो उसको क्या कहते, उसके प्रति क्या दिखती है? प्रेम दिखती है। मतलब सामने वाले को यही लगता है कि हमको बहुत चाहती है, ये हमसे बहुत प्रेम करती है, ये हमसे बहुत प्रीति करती है। और अंतरंग से विचार करो तो उसकी किसी से प्रीति नहीं है, उसकी किसी से प्रेम नहीं है। उसका प्रेम तो धन से है। उसका प्रेम तो किससे है? धन से है। तो लो, वैश्या का किसी से प्रेम है क्या? नहीं है। प्रेम रूप प्रवर्तन भी करती है, प्रेम रूप आचरण भी करती है, तथापि उसका प्रेम, वो प्रेम नहीं है। दूसरा उदाहरण किसका दिया? कादे में हेम अमल है। जैसे कीचड़ में रहते हुए भी सोना कैसा रहता है? कादे में हेम अमल है। जैसे कीचड़ में लपेटा हुआ सोना भी कैसा रहता है? निर्मल, स्वच्छ, साफ रहता है।
ऐसे ज्ञानी राग के होने पर भी राग से आसक्त नहीं होते। इस बात को समझाने के लिए पंडित बनारसी दास जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। एक बार किसी विद्यार्थी ने अपने छात्र प्रवचन में उसको अपना विषय भी बनाया था निर्जरा अधिकार के आधार से। और सुनिए, और उदाहरण बताता हूं मैं आपको। तो दो उदाहरण ख्याल में आए आपको। एक तो वेश्या का उदाहरण दिया, दूसरा किसका उदाहरण दिया? सोने का उदाहरण दिया। एक उदाहरण मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया था, किसका? जेल में रहने वाले अपराधी का। अभी आपको अभय जी ने अभिप्राय संबंधी भूल के लिए 4-5 उदाहरण दिए थे, वो भी आप उसमें समझ सकते हो। एक तो जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं ना, वो गुड्डा गुड्डियों की शादी रचवाते हैं। नहीं नहीं, ये वहां पर घटित नहीं हो रहा, वो तो अभिप्राय की भूल बतलाने के लिए दिया गया उदाहरण था। और सुनिए, पूज्य गुरुदेव का उदाहरण। पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण इसको समझाते थे कि जैसे चूहा अपनी बिल्ली अपने मेमने को, अपने बच्चे को पकड़ती है और बिल्ली चूहे को पकड़ती है। बोले पकड़ पकड़ में फेर है। क्या कहा? बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है और बिल्ली चूहे को भी, उसी जबड़े से, उसी जबड़ों के बीचों बीच। अपने बच्चे को तुमने कभी देखा हो, यदि बिल्ली को या किसी पशु को अपने समझ लो बच्चों को ले जाते हो तो गर्दन से पकड़ के ले जाती है। कहां से पकड़ती है? ऐसे गर्दन से पकड़कर उसको ले जाकर सुरक्षित स्थान पर उसको रख देती है, जहां उसको ये लगता है कि यहाँ इसके जीवन पर खतरा है, यहाँ इस पर कोई संकट है, जो भी उसकी परिस्थिति बनती हो। लेकिन जब वह अपने बच्चे का जो चल फिर नहीं पा रहा है, उसका स्थान परिवर्तन करती है, तो किस तरह करती है कि उसकी गर्दन पकड़कर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चली जाती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे वो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और बिल्ली चूहे को पकड़ती है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। क्या अंतर है? कि वह अपने बालक को रक्षा के भाव से पकड़ती है, उसकी सुरक्षा के परिणाम से पकड़ती है, और चूहे को हिंसा हत्या के परिणाम से पकड़ती है। चूहे को पकड़ने का अभिप्राय उसकी हत्या करना है, और अपने बच्चे को पकड़ने का अभिप्राय उसकी अहिंसा करना है, उसकी रक्षा करना है। तो पकड़ पकड़ में फेर है। किसमें फेर है? पकड़ पकड़ में फेर है। जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ती है और अपने बच्चे को पकड़ती है, ऐसे ही ज्ञानियों के भी राग होता है और अज्ञानियों के भी राग होता है। ज्ञानी और अज्ञानी के राग की पकड़ में फेर है। क्या कहा? अज्ञानियों के भी राग होता है और ज्ञानियों के भी राग होता है। अज्ञानी और ज्ञानियों के राग की पकड़ में फेर है। अज्ञानियों के राग आसक्ति पूर्वक होता है और ज्ञानियों के राग कैसा होता है? इंद्राशक्ति पूर्वक होता है। उसे उसकी आसक्ति नहीं होती, उसकी प्रीति, उसका प्रेम, उसकी रुचि, हाँ समझ लो, उसकी आसक्ति उसके नहीं होती। वह राग को भोगता तो है, लेकिन वह राग को भोगना नहीं चाहता। राग में प्रवृत्तता तो है, लेकिन राग में प्रवर्तना नहीं चाहता। वो मजबूरी वश, ना चाहे कर भी। यहाँ आगे चलकर तो ये कहा कि वह राग को मतलब वह भोगों को इसलिए भोगता है कि वह पूर्वकृत कर्म की निर्जरा कर सके। ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है। जैसे पूर्व का जो अपराध है ना, उस अपराध के कारण जो कर्म बंधे हैं, अब कर्म का उदय तो आएगा, वो तो टलेगा नहीं। तो कर्म के उदय में इसको नाना भोग सामग्री मिलेगी। कर्म के उदय में राग द्वेष कषाय रूप परिणाम होंगे। तो ये राग द्वेष कषाय रूप परिणाम, ये भोग सामग्री की समझ लो भोगना, ये क्यों हो रहा है? कि वो जो बंधा हुआ कर्म है उसको खत्म कर सके, उसको समझ लो यूज कर करके क्या कर रहे हैं, उसको नाश कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा रुकना, मैं पूरा विषय आपको स्पष्ट कर दूं ना, तब जाके आपको ये पूरा विषय एक साथ ख्याल में है। एक एक कदम पढ़ना, एक एक कदम बढ़ना, मतलब सारे उदाहरणों को समझने का अभिप्राय रखना, तब जाके आपको ये बात समझ में आ सके। एक उदाहरण से भी आपको ये बात समझ में आ जाए। कोई भी एक उदाहरण पकड़ के आगे चलो। क्या कहा? चूहे को बिल्ली पकड़ती है और अपने बच्चे को बिल्ली पकड़ती है, लेकिन दोनों को पकड़ने में उसके अंतर है। एक को मारने के अभिप्राय से पकड़ती है और एक को बचाने के। ऐसी ज्ञानी के भी राग होता है
और अज्ञानी के भी राग होता है। अज्ञानी का राग आसक्ति पूर्वक होता है और ज्ञानी का राग निरासक्ति पूर्वक होता है। अज्ञानी को राग द्वेष कसायों की रुचि है, ज्ञानियों को राग द्वेष कसायों की रुचि नहीं है। अज्ञानी उस राग द्वेष में रमता है, रचता है, पचता है। ज्ञानी राग द्वेष कसायों में ना रचता है, ना पचता है, ना रमता है। अज्ञानी राग में एकत्व करता है, ज्ञानी राग में ना एकत्व करता है ना ममत्व करता है। अज्ञानी राग की कर्तृत्व बुद्धि वाले होते हैं, राग की भोक्तृत्व बुद्धि वाले होते हैं। ज्ञानी ना राग की कर्तृत्व बुद्धि वाले होते हैं, न राग की भोक्तृत्व बुद्धि वाले होते हैं। अज्ञानियों को राग अपना लगता है और ज्ञानियों को राग पराया लगता है। अंतर समझ में आया? क्या अंतर है दोनों के राग में? है दोनों के राग, एक का मिथ्यात्व सहित का राग है, एक के मिथ्यात्व विना का राग है। ये मिथ्यात्व के अभाव में ज्ञानी का ऐसा अभिप्राय सही हुआ है, सम्यक हुआ है। दोनों के राग में अंतर समझ में आया क्या नहीं आया? हाँ जी या ना जी? पक्का? राग है क्या नहीं है? राग तो है, लेकिन राग की स्थिति ऐसी है। राग की स्थिति, मैंने आपको एक बंदूक दी आदि, मैं काय को दूंगा, समझ लो किसी ने तुमको कोई बंदूक दी, हाँ? और तुम्हारे किसी खास व्यक्ति का अपहरण कर लिया, तुम्हारे किसी खास व्यक्ति का अपहरण करके तुमको बंदूक पकड़ाई और कहा जाके उस व्यक्ति को बंदूक से आप मार दो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुनो महाराज, तुम्हारे इस कुटुंबी जन को बचाने का एकमात्र उपाय है कि मेरी आज्ञा का पालन करो। उसको तो नियम से मरना है, तुम नहीं मारोगे तो दूसरा, दूसरा नहीं मारेगा तो तीसरा, तीसरा नहीं मारेगा तो चौथा, कोई नहीं मारेगा तो मैं स्वयं क्या करूंगा? उसको मार दूंगा। अब ये है, तुम चाहो तो अपने इस सगे साथी को बचा सकते हो। और आदि गया, इसने उठाई बंदूक और उसको कष्ट, उसको दुख समझ लो, उसको अपन बंदूक की क्या थप्पड़ की बात मान लो और ठीक है, हाँ, लेकिन वो वैसा फिर वो विषय वैसा स्पष्ट नहीं, उसने जाके बंदूक लेके उसको मार दिया। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, ये आदि का दोष है क्या नहीं? ये आदि का दोष है क्या नहीं? आदि को ज्यादा दोष लगना चाहिए क्या वो जिसने बंदूक को छुआ तक नहीं, उसके घर तक गया नहीं, ना ट्रिगर दबाया है, ना शूट किया है। ट्रिगर दबाने वाला, शूट करने वाला कौन है? आदि है। और वो जो आदेश देने वाला है वो तो घर पे बैठा है अपने, कुछ नहीं कर रहा है। उसको तो फोन करके पूछा उसने, हुआ क्या नहीं, तो देखने भी नहीं आया वो तो। अब दोष किसका है? विवेक आदि का दोष है ना। आदि को सजा होनी चाहिए, आदि को सजा होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए? छोटे छोटे उदाहरण है, इससे बात आपके समझ में आ सकेगी। हम्म? बोलो, राज बताएगा। नहीं होनी चाहिए? कैसे आदमी हो तुम? है हत्या करने वाले को सजा नहीं दिला रहे हो, तुम बताओ। हम्म, मारने का इरादा नहीं था, मारने का इरादा नहीं था, मारने में मजा भी नहीं आ रहा था, मारना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी। ऐसी ज्ञानियों के राग तो होता है, राग का इरादा नहीं होता। हाँ, उतना लगेगा छोटा मोटा पाप। बंद किससे होता है? द्रव्य हिंसा से क्या भाव हिंसा से? बंदे का कारण कौन है? द्रव्य हिंसा क्या भाव हिंसा? भाव हिंसा। थोड़ा बहुत लगेगा, ये नहीं कह रहा नहीं लगेगा, लेकिन सामान्य तरीके मेरा ये पूछना है कि इसके अभी उसको उसका उत्तर भी आएगा कि बंद होगा क्या नहीं होगा। सुनो ध्यान से, क्या कहा
तो इसके मारने का इरादा नहीं है। इसकी चले तो उसको बचा ले, इसकी चले तो उसकी सुरक्षा कर ले, इसकी चले तो इसको पाताल लोक में जाकर छुपा दे कि जिससे कोई उसकी हत्या, उसका नाश ना कर सके। लेकिन इसकी चलती नहीं है, इसकी चल नहीं पाई, और इसके निमित्त से ही उसकी हत्या। ऐसे ज्ञानियों के राग करने का अभिप्राय नहीं, वो राग नहीं चाहते करना, मजबूरी वश। मजबूरी क्या है कि पूर्वकृत चारित्र मोहिनीय कर्म का उदय। क्या कहा? पूर्वकृत चारित्र मोहिनीय कर्म का उदय, ये मजबूरी है। और दूसरा पुरुषार्थ की कमजोरी, कि स्वभाव सन्मुखता का उग्र पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा। शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग की वह निर्मल धारा अविच्छिन्न तरीके से नहीं बह पा रही है, इसलिए इसके राग होता है। लेकिन राग की आसक्ति, राग का स्वामित्व, राग का कर्तृत्व, राग का भोक्तृत्व नहीं है। जिसके राग का स्वामित्व नहीं है, राग का कर्तृत्व नहीं है, राग का भोक्तृत्व नहीं है, राग को अपना कर्म नहीं मानता, राग को किसी और का कर्म मानता है, आचार्य यहाँ कहते हैं उसके राग ही नहीं है। भाई जिसने राग को अपना माना हो, राग उसका हो। जिसने राग को राग अपना नहीं माना, उसको यहाँ राग के राग को क्या हुआ? एक राग होना और एक राग का राग होना। ज्ञानियों के राग तो है लेकिन राग का राग नहीं है। पकड़ पकड़ में फेर है। अज्ञानियों के राग का राग है और ज्ञानियों के राग है लेकिन राग का राग नहीं है। तो राग किसके? कि जो राग को अपना माने। राग कसाय किसके? कि जो राग द्वेष कसायों को अपना माने। ज्ञानी उनको अपना मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वह अपने स्वभाव को अपना मानते हैं, राग द्वेष कसायों को अपना नहीं मानते। पॉइंट समझ में आई क्या नहीं आई? बात समझ में आई क्या नहीं आई? राग तो आत्मा का है कहाँ स्वभाव? राग आत्मा का निज भाव कहाँ है? राग तो प्रभाव है। अज्ञानी राग को अपना मानते इसलिए राग के कर्ता होते हैं, राग के भोक्ता होते हैं, रागी होते हैं। लेकिन ज्ञानी राग को अपना नहीं मानते, राग का स्वामी नहीं मानते। आज बोलो द्रव्य स्वभाव में राग है क्या नहीं है? पर्याय स्वभाव में राग है ना। और मैं कौन हूं? द्रव्य स्वभाव क्या पर्याय स्वभाव? मैं द्रव्य स्वभाव हूं और ज्ञानी अपने को क्या मानते हैं? द्रव्य स्वभाव मानते हैं। तो उस द्रव्य स्वभाव में राग है क्या नहीं है? नहीं है। तो ज्ञानियों के राग है क्या नहीं है? राग है क्या नहीं? राग है लेकिन मुझ में नहीं है। कितना समझ पा रहे हो? हाँ, ये जो चर्चा कर रहा हूं मैं, आप सोचना, विचारना गंभीरता से। 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार एक एक पंक्ति पर विचार करना। पहले थोड़ा सा प्रकरण पूरा कर दूं फिर पूछना। क्या कहा? वो अपने को क्या मानते हैं? क्यों? अपने को द्रव्य स्वभाव रूप अनुभवते हैं, पर्याय स्वभाव रूप अपने आप को नहीं अनुभवते। तो पर्याय में राग है, द्रव्य में राग नहीं। तो ज्ञानी अपने को द्रव्य रूप अनुभवते हैं। तो ज्ञानियों का राग है क्या नहीं है? वो राग को अपना मानते कहाँ है? तो राग किसके है? कि जो राग को अपना माने। अज्ञानी राग को अपना मानते हैं इसलिए वह रागी हैं, और ज्ञानी राग को अपना नहीं मानते इसलिए उनके राग द्वेष कषाय नहीं। तो राग द्वेष कषाय होने पर भी ज्ञानी के उनके स्वामित्व का अभाव होने पर, उनके कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव होने पर, उनके अभिप्राय का अभाव होने पर उनके राग द्वेष कषाय नहीं। एक बात समझ में आई क्या नहीं आई? हाँ जी या ना जी? तो 2 बातें कह दी। एक तो वह अपने को द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करते हैं, पर्याय स्वभाव रूप अनुभव नहीं करते। तो द्रव्य स्वभाव में राग नहीं है। क्या नहीं है द्रव्य स्वभाव में? इसलिए ज्ञानियों के राग नहीं है। दूसरी बात क्या कही? ज्ञानियों के राग का राग नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आसक्ति नहीं है। तो जिसके राग द्वेष कसायों का कर्तृत्व भोक्तृत्व और आसक्ति ना हो, उनके राग नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और तीसरी बात सुनना, तो ज्ञानियों के बंध है क्या नहीं है? ज्ञानियों के बंध है क्या नहीं है? दृष्टि से देखो तो उनके बंध, जब राग नहीं है स्वभाव में, तो स्वभाव में बंध होगा क्या नहीं होगा? कि उनके बंध भी स्वभाव में नहीं है। लेकिन अभी पर्याय में जो बंध हो रहा है ना, वो बंध तो है लेकिन उस बंध की कोई कीमत नहीं है। क्या कहा? ज्ञानी को निर्बंध क्यों कहा?
क्योंकि यहाँ इस प्रकरण में जिस बंध को बंध गिना जा रहा है वो है मिथ्यात्व सहित का बंध। ज्ञानियों के मिथ्यात्व सहित का बंध रुक गया। चारित्र मोहिनी के होने पर थोड़ा बहुत बंध होता है, वह बहुत अल्प स्थिति वाला, वह बहुत अल्प अनुभाग वाला है। 70 कोड़ा कोड़ी अनंत संसार अनंत सागरों के आगे वह कैसा है? अल्प मात्र है। मुझे एक बात बताओ, हाथी निकल गया और पूछ रह गई, हाथी निकला क्या नहीं निकला? राज, हाथी निकल गया और क्या रह गई? पूछ निकल रह गई। तो हाथी निकला क्या नहीं निकला? वो कह रहा नहीं निकला है। तुम बताओ अंश, हाथी निकल गया पूछ रह गई, हाथी निकला क्या नहीं निकला? सोच। अच्छा, 2 टीम बना लो ज्यादा से ज्यादा हो तो। कौन कौन ये मानता है कि हाथी निकलने पर पूछ, मतलब हाथी निकलने पर भी यदि पूछ रह गई तो हाथी निकल गया? बताओ, ऐसा कौन कौन मानता है? 2 लोग ऐसा मानते हैं कि यदि हाथी निकल गया और पूछ निकल रह गई तो भी हाथी तो निकल गया। अच्छा, पूछ। और ऐसा कौन कौन मानते हैं कि हाथी नहीं निकला अभी? और तुम क्या मानते हो? नहीं, ये कथनचित रह गया और कथनचित नहीं रहेगा। वेरी गुड। मेरे ये जो बाद में जो 5 लोगों ने जो हाथ खड़े किए हैं, भाई इतना बड़ा हाथी निकल गया किसी गड्ढे से, इतनी सी पूछ रह गई, ये निकलने में कितना टाइम लगेगा? ये नहीं निकलेगी क्या? ये निकलेगी क्या नहीं निकलेगी? उसमें दम ही क्या है? उसकी कीमत ही कितनी सी है? अरे ये नियम से नियम से नियम से निकलेगी ही, रह ही नहीं सकती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के सम्यक अभिप्राय से सम्यक दर्शन के होने पर मिथ्यात्व और अंतानुबंधी का भाव हो गया, जो कि अनंत संसार का कारण था। अब ये छोटे मोटे जो राग द्वेष कसाय रह गए ना, इनसे होने वाला बंध बहुत अल्प स्थिति अनुभाग वाला है। ये हाथी की पूंछ की तरह है। यह नियम से अभाव को प्राप्त हो गई, उस बंध को यहां बंध रूप से गिना ही नहीं है। ख्याल में आई बात? यहां ज्ञानी को निर्बंध क्यों कह रहे हैं? चारित्र मोहिनी से होने वाला बंध है, 2 कारण से कह रहे हैं उसको निर्बंध। एक तो वो दृष्टि में बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करता है। दूसरी बात, जो बंध है उस बंध की कोई कीमत नहीं है। कितना सा है? थोड़ा ही सा तो है, खत्म हो जाएगा। अरे जो भी संसार है वो खत्म होने के लिए बचा है, जो भी राग द्वेष है ये सब खत्म होने के लिए ही हो रहे हैं। फ्रेंड, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी या ना जी? अनंत भाई। हाँ? आप यहां से गए मुंबई, कहाँ गए? मुंबई। समझ लो यहां से 7, मतलब आप 800 900 1000 किलोमीटर का मुंबई था, आपने 99.9999% कवर कर लिया। मुंबई कितना दूर है? कोई फोन पे पूछे भाई मुंबई पहुंचे क्या? नहीं, नहीं अभी नहीं पहुंचे। ये कहोगे कि हाँ पहुंच गए, ये कहोगे? हाँ, पहुंच ही गए ना, बस पहुंच गए, बस पहुंच गए। ऐसे ही बस हो गया बंदे का अभाव। तो अच्छा क्या है? यहां समय सार में मिथ्यात्व अंतानुबंधी के अभाव पूर्वक होने वाला जो बंध है, उस बंध को बंध की कैटेगरी में ही नहीं गिना है, क्योंकि वह बहुत अल्प स्थिति वाला और अल्प अनुभाग वाला है। तो 3 बातें हुई। एक तो ज्ञानी अपने आप को द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करते हैं, पर्याय स्वभाव रूप अनुभव नहीं करते। पर्याय राग को अपने में नहीं गिनते, तो ज्ञानी के राग नहीं है, क्योंकि राग रूप अपने को नहीं मानते। दूसरी बात क्या कही? राग का कर्तृत्व भोक्तृत्व आसक्ति नहीं है, इसलिए उनकी क्या कहा? राग द्वेष कसाय नहीं है, ये कहा। और तीसरा क्या कहा? जो भी बंध होता है वह बहुत अल्प स्थिति अनुभाग वाला होता है, अनंत संसार के आगे उसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए ज्ञानी को क्या कह रहे हैं? निर्बंध करें। ये 3 बातें मुख्य तरीके इस भावार्थ में अभी आएंगी, जिसको हम पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न एक बार और देख लो। आश्रव अशुचि है, जड़ है, दुख के कारण है, और आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुख स्वरूप है। इस प्रकार लक्षण भेद से
दोनों को भिन्न जानकर आश्रमों से आत्मा निवृत्त होता है और उसे कर्म का बंधन नहीं होता। आत्मा और आश्रमों का भेद जानने पर भी यदि आत्मा आश्रमों से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं किंतु अज्ञान ही है। यहां कोई प्रश्न करे कि अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का तो आश्रव नहीं होता, किंतु अन्य प्रकृतियों का तो आश्रव होकर बंद होता है, इसलिए उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी। उसका समाधान सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी ही है, ये तो हो गई प्रतिज्ञा, उसमें कोई शंका और संशय के लिए स्थान शेष नहीं बचता। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारा बस चले ना तो इसको याद कर लो, क्योंकि वह अभिप्राय पूर्वक के आश्रवों से निवृत्त हुआ है। अभिप्राय पूर्वक का आश्रव क्या? अभिप्राय पूर्वक का आश्रव क्या? जैसे कैदी जेल में रहता तो है लेकिन जेल में नहीं रहना चाहता। जैसे वैश्या प्रेम दिखाती तो है लेकिन उसका प्रेम किसी के प्रति नहीं है। जैसे किसी को बंदूक देकर कहा जाओ इसको खत्म कर दो, लेकिन भाई किसी को खत्म करना नहीं चाहता। ऐसे अभिप्राय पूर्वक के आश्रमों से निवृत्त हुआ है। आश्रव है लेकिन आश्रव का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय नहीं मतलब आश्रव चाहता नहीं है, राग द्वेष कसाय चाहता नहीं है। तो जो राग द्वेष नहीं चाहता, राग द्वेष का जिसके कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व नहीं है, उसके राग द्वेष नहीं है, ये कह रहे हैं। बात समझ में आई क्या नहीं आई? हाँ जी या ना जी? हाँ, लड़के बिगड़ जाए ना। कभी एक उदाहरण दिया था कुछ दिन पहले, कल या परसों ही दिया था शायद, कि भाई संस्था का कोई विद्यार्थी यदि दुराचार और दुराचरण करने लगे तो संस्था क्या कहेगी? ये हमारा विद्यार्थी है क्या? नहीं होने पर भी क्या कहा? नहीं। वास्तव में कहाँ है और वास्तव में क्यों? भाई हमारे विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं, हमारी संस्था के विद्यार्थी इस टाइप का प्रवर्तन, इस टाइप का आचरण तो वो तनिक रंच मात्र लेश मात्र भी नहीं करते। अरे वो ऐसा आचरण कर रहे हैं तो भाई खेद है। क्या है? खेद है। ऐसे ही राग तो इस कसाय अभिप्राय में ज्ञानियों के नहीं। चलो, उसे प्रकृतियों का जो आश्रव तथा बंध होता है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है, वह चाहे कर नहीं करता। सम्यक दृष्टि होने के बाद पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव है, वह पर को अपना नहीं मानता। इसलिए जब तक उसके चारित्र मोह का उदय है तब तक उसके उदयानुसार जो आश्रव बंध होता है उसका स्वामित्व उसको नहीं है। क्या? अभिप्राय पूर्वक का आश्रव बंध नहीं है ना? क्यों? क्योंकि उसका स्वामित्व उसके नहीं है। तो जो भी हो रहा है उसका स्वामित्व उसके नहीं है। अभिप्राय में तो वह आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्त ही होना चाहता है, इसलिए वह ज्ञानी है। बात समझ में आई क्या नहीं? अभिप्राय में नहीं है, वह चाहता नहीं है, इसलिए वह क्या है? ज्ञानी ही है। देखो, ज्ञानी को समझाने के लिए मुनीम का उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण देते हैं? मुनीम का। जैसे मुनीम साहब हो ना, किसी बड़े व्यापारी के यहाँ उनका पूरा व्यापार धंधा संभालते हो, तो व्यापारी को बहुत लाभ हुआ, बहुत हानि हुई, मान लो बहुत व्यापार दिन दूना रात चौगुना प्रगति कर रहा है, और कभी समझ लो इतनी हानि हो गई कि मुनीम जी की तनख्वाह मिलना भी समझ लो बड़े मुश्किल से वो भरण पोषण भी उसका हो पा रहा है। तो ये दोनों स्थितियां हैं। तो ये हर्ष और शोक की स्थिति में मुनीम के क्या फर्क पड़ता है? गुमाश्ता कहते हैं मुनीम को। क्या कहते हैं? गुमाश्ता। यहाँ आगे चल के उदाहरण दिए हैं आचार्य देव ने। प्रकरण में होने पर भी प्राकारणिक नहीं होता। क्या? प्रकरण में होने पर भी क्या नहीं होता? प्राकरण कारणिक, मतलब उस रूप प्रवर्तन करने पर भी वह उसका कर्ता भोक्ता भरता नहीं होता। ये मतलब है उसका। थोड़ा बहुत आपको ऐसा दुखी भी दिखेगा, ऐसा नहीं है। सेठ जी को फायदा होता दिखेगा तो प्रसन्न भी होगा। हाँ, यदि मालिक को नुकसान होता हुआ दिखेगा तो उसको थोड़ा सा कष्ट और दुख भी होगा, हर्ष शोक तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा
जैसे मालिक को होता है। बात समझ में आई? ऐसे ही ज्ञानियों के राग द्वेष तो होंगे, लेकिन कैसे हैं वो? मुनीम की तरह ज्ञातादृष्टा है। क्या है? ज्ञातादृष्टा। और पॉइंट समझ में आया आपको? अभिप्राय, अब कोई कहे कि ज्ञानी के राग द्वेष कसाय हैं क्या? नहीं है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अभिप्राय नहीं है। जिसके अभिप्राय नहीं है उसके होने पर भी है, चारित्र मोह के उदय में है, लेकिन अभिप्राय ना होने पर उसके नहीं है, ऐसा ही कहने में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यह कहा कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, उसका कारण इस प्रकार है। मिथ्यात्व संबंधी बंध, पॉइंट दूसरा, मिथ्यात्व संबंधी बंध कहां गया? आश्रव का स्वामित्व नहीं है इसलिए आश्रव से निवृत्त कह दिया। और देखो अब क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व संबंधी बंध जो कि अनंत संसार का कारण है। हाथी, मिथ्यात्व संबंधी बंध क्या है? ये हाथी। और बाकी का बंध वो पूछ। तो मिथ्यात्व संबंधी बंध जो कि अनंत संसार का कारण है, वही यहाँ प्रधानतया विवक्षित है। उसको ही बंध के रूप में मुख्य तरीके कहा जाता है। आवृत्ति आदि से जो बंध होता है वह अल्प स्थिति अनुभाग वाला है। आश्रव के कारण क्या कहे? बंध के प्रति क्या कहे? आश्रव के कारण मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग बंध हेतवः, यही लिखा ना, मिथ्यात, अविरति, कषाय, योग बंध हेतवः। तो मिथ्यात्व के अलावा अविरति, कषाय, योग, ये भी किसके कारण है? बंध के। तो अविरति, योग और कषाय, तीन चीजें लेना। तो अविरति आदि से जो बंध होता है वह अल्प स्थिति अनुभाग वाला है, दीर्घ संसार का कारण नहीं है, इसलिए वह प्रधान नहीं माना गया है। अथवा तो ऐसा कारण है कि ज्ञान, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात सुनना। दो बातें क्या हुई? अभिप्राय पूर्वक का राग नहीं है, इसलिए ज्ञानी आश्रमों से निवृत्त है। बंध क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अनंत संसार का बंद कराने वाला ऐसा मिथ्यात्व संबंधी, अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं। अब तीसरा देखो, अथवा तो ऐसा कारण है कि ज्ञान बंध का कारण नहीं। ज्ञानियों की ये जो भेद विज्ञान की दृष्टि हुई है, ये जो सतत निरंतर बरतने वाली जो भेद विज्ञान की दृष्टि है, वह जब तक कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है, जब तक ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था तब तक वह अज्ञान कहलाता था। और मिथ्यात्व के जाने के बाद, अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्यात्व के जाने के बाद अज्ञान नहीं किंतु ज्ञान ही है। ज्ञानियों के क्या है? ज्ञान है क्या ज्ञान है? फिर से देखो, ऐसा कारण है कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है। जब तक ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था तब तक वह अज्ञान कहलाता था, और मिथ्यात्व के जाने के बाद अज्ञान नहीं किंतु ज्ञान ही है। उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं। क्या कहा? वह अज्ञान कहलाता, मिथ्यात्व जाने के बाद अज्ञान नहीं किंतु ज्ञानी है। उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है। भाई ज्ञान बंध का कारण है कि निर्बंध पने का कारण है? ज्ञान से तो बंध का अभाव होता है, अज्ञान से बंध होता था। तो ज्ञानी के तो ज्ञान हुआ ना। ज्ञानी के ज्ञान है कि अज्ञान है? ज्ञान है, तो ज्ञान होने पर बंध नहीं है। और जो कुछ चारित्र मोह संबंधी बंद हो रहा है वह बंध क्या है? वह तो चारित्र मोह के कारण हुआ है ना। चारित्र मोह संबंधी विकार है, उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं। ध्यान देना, इसको ऐसे समझना, ज्ञानी अपने को ज्ञान की कोटि में गिनते हैं, वह अपने को बंध की कोटि में नहीं गिनते। ज्ञानी अपने को किस कोटि में गिनते हैं? वह अपने को ज्ञान की कोटि में गिनते हैं। वो बंध की मतलब वह चारित्र मोह संबंधी जो बंध हो रहा है उस बंध की कोटि में अपने को गिनते ही नहीं। इसलिए ज्ञानी के बंध है, लेकिन अपने को बंध स्वरूप कहाँ अनुभव करते हैं? वह तो ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं। तो ज्ञान है सो बंध नहीं। उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है। क्योंकि विकार जो कि बंध रूप है और बंध का कारण है वह तो बंध की पंक्ति में है।
ज्ञानी किस पंक्ति में है? ज्ञानी ज्ञान पंक्ति में है। और बंध किस पंक्ति में है? ये बंध पंक्ति में है। तो ज्ञानी के क्या है? ये ज्ञान है क्या बंध है? तो अपने को वो बंध रूप मानती कहाँ है कि उनके बंध होगा? अपने को तो द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करते हैं, अपने को तो ज्ञान रूप अनुभव करते हैं, और ज्ञान में बंध नहीं है, बंध में बंध है। देखो क्या कह रहे हैं, उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है। क्योंकि विकार जो कि बंध रूप है और बंध का कारण है, वह तो बंध की पंक्ति में है, ज्ञान की पंक्ति में नहीं। इस अर्थ का समर्थन रूप कथन आगे गाथाओं में आएगा। किस अर्थ के कथन रूप? ज्ञानी बंध की पंक्ति में है, वह नहीं, ज्ञानी बंध की पंक्ति में नहीं, ज्ञानी अपने आप को बंध से निरपेक्ष किस रूप में अनुभव करते हैं? ज्ञान पंक्ति। तो ज्ञानी की ज्ञान पंक्ति में बंध नहीं है और वह अपने को ज्ञान रूप अनुभव करते हैं, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है। इस वाले को फिर से पढ़ता हूं। ऐसा कारण है कि ज्ञान बंध का कारण नहीं। जब तक ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था तब तक वह अज्ञान कहलाता था, और मिथ्यात्व के जाने के बाद अज्ञान नहीं किंतु ज्ञान ही है। उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है। क्योंकि विकार जो कि बंध रूप है और बंध का कारण है, वह तो ये जो ऊपर कहा ना, इसको जो पहले तर्क दिया था उस तर्क की कोटि में भी आप गिन सकते हो, जो भी 2 लाइनों में पढ़ा ना। कौन सा? वह अज्ञान कहलाता था और मिथ्यात्व के जाने के बाद अज्ञान नहीं किंतु ज्ञान ही है। उसके बाद जो ये तर्क दिया, उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है। वो अभिप्राय पूर्वक वाला जो तर्क दिया था ना, उसमें इस तर्क को आप ले सकते हो, उसके बाद वाले को अलग लगा सकते हो। क्योंकि विकार जो कि बंध रूप है और बंध का कारण है, ये वाला अलग लगाना आप, तीसरा वाला वह तो बंध की पंक्ति में है, ज्ञान की पंक्ति में नहीं है। इस अर्थ का समर्थन रूप कथन आगे गाथाओं में आएगा कि ज्ञानी के अज्ञान भाव नहीं है इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है, ज्ञानी के ज्ञान भाव है इसलिए उसके निर्बंध पना है। ज्ञानी अपने को ज्ञान रूप अनुभव करते हैं इसलिए उनके निर्बंध है, और अज्ञानी अपने को अज्ञान रूप अनुभव करते हैं इसलिए उसके अज्ञान के कारण होने वाला बंध है। ज्ञान में बंध नहीं है, अज्ञान में बंध है। अब वह बंध को अलग कैटेगरी में गिनते हैं और ज्ञान को अलग कैटेगरी में गिनते हैं। इस तरह ज्ञानी के निर्बंध है या ज्ञानी के बंध है, ये चर्चा अभी यहाँ पर पूरी हुई। सारे तर्क आपके बुद्धि में व्यवस्थित हुए, क्योंकि यहाँ जो बंध है वह बंध की कैटेगरी में नहीं है। दूसरी बात, ज्ञानी अपने आप को स्वभाव रूप अनुभव करते हैं, बंध रूप अनुभव नहीं करते, स्वभाव में बंध नहीं है। और तीसरी बात, ज्ञानी के अभिप्राय नहीं है राग का, इसलिए उनके राग नहीं है। क्योंकि जिसके राग का अभिप्राय हो, जो राग का स्वामी बने, राग उसके हो। यानी के राग का अभिप्राय ना होने पर आश्रमों में भले परिवर्तन हो, लेकिन वह आश्रमों से निवृत्त ही कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ आश्रमों की कर्तृत्व भोक्तृत्व को आश्रमों का परिवर्तन गिना है, मतलब आश्रम के होने मात्र को यहाँ आश्रमों का परिवर्तन, राग के होने मात्र को राग नहीं कहा, राग के कर्तृत्व को राग कहा है। ज्ञानी के राग का राग नहीं है, इसलिए ज्ञानी के राग नहीं है। ये चर्चा यहाँ पर हमारी पूरी हुई। इसके बाद जो कलश है, उस कलश में जिस ज्ञान को मंगलाचरण में याद किया था, उस ज्ञान की महिमा को, मतलब अभी कहा ना ज्ञान ऐसा है, तो ज्ञान ने बंध का निरोध कर दिया, इसलिए उस ज्ञान की महिमा करता हुआ इस 47 नंबर का कलश आएगा। एक तरह से इन 4 गाथाओं रूपी मंदिर पर ये जो 47 नंबर का कलश है, मतलब केवल 72 नंबर की गाथा नहीं, इन चारों गाथाओं के मंदिर पर यह समझ लो एक कलश चढ़ाया जा रहा है। 4 गाथाओं रूपी मंदिर पर इस 47 नंबर का कलश है। देखिए तात्पर्यवृत्ति और पढ़ लेते हैं, चूंकि इस गाथा की चर्चा में हमने लगभग 6 क्लास पढ़ ली, 6 क्या 7 हो गई, अब तो 7 कक्षाएं पढ़ ली हैं, तो इतना सा क्यों रीडिंग से वंचित रहे। देखिए तात्पर्यवृत्ति 161 नंबर पेज पर, केवल रीडिंग अकेली करूंगा इसकी। अब ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, ऐसा प्रश्न करने पर निराकरण प्रस्तुत करते हैं। यह जीव क्रोधादि आश्रवों संबंधी कलुषता को
अशुचिता को, जड़ता को, विपरीत भाव को, आकुलता लक्षण रूप दुख के कारण पने को जानकर उसी प्रकार अपने आत्मा संबंधी निर्मल आत्मानुभूति रूप सुचिता को, सहज शुद्ध अखंड केवल ज्ञान रूप ज्ञातृत्व को, इस सब स्वभाव के विशेषण चल रहे हैं। हाँ, आत्मानुभूति रूप, आत्मा संबंधी निर्मल आत्मानुभूति रूप सुचिता को, सहज शुद्ध अखंड केवल ज्ञान रूप ज्ञातृत्व को तथा अनाकुलत्व लक्षण रूप अनंत सुख को जानकर तत्पश्चात स्वयं संवेदन ज्ञान के अनंतर उसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकाग्र परिणति रूप परम सामायिक में स्थिर होकर क्रोधादि आश्रमों की निवृत्ति करता है। आश्रमों का और स्वभाव का स्वरूप जानकर स्वभाव में स्थिर होकर आश्रमों का अभाव करता है। इस प्रकार ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। यहाँ सांख्यादि मत का प्रवेश नहीं है, अर्थात यहाँ सांख्यादि मत की भांति निश्चयाभाषी की बात नहीं है। विशेष यह है कि जो आत्मा और आश्रव संबंधी भेद ज्ञान है, वह भेद ज्ञान राग आदि आश्रमों से निवृत्त करता है या नहीं। यदि कहोगे कि निवृत्त करता है तो उस भेद ज्ञान में पानक, ठंडाई आदि पेय पदार्थ की तरह अभेद नय से वीतराग चारित्र एवं वीतराग सम्यक तो होता ही है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान से बंध के निरोध होने की सिद्धि होती है। और यदि वह भेद विज्ञान रागादि से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है तो वह सम्यक ज्ञान ही नहीं है, ऐसा भावार्थ है। विशेष चर्चा फिर आगे करेंगे, अभी विराम लेते हैं।